हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। अगर नहीं भी अच्छे हैं तो मैं यही विश करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है अच्छी होंगे। फ़िलहाल तो अभी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि बिकॉज़ मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है। घर में मेरे तीनों बच्चों का तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी भांजी का भी तबीयत ख़राब है और मेरे दोनों बेटे का भी तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मेरे काम में मेरे वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में थोड़ी-सी टाइमिंग की इश्यू हो गई है। कब जा रहा है मुझे खुद भी पता नहीं है। जब वीडियो एडिट कर लेती हूँ तब जो है मेरा ब्लॉग चला जाता है। अभी शाम का टाइम नहीं हो रहा है, लगभग वही 4 साढ़े 4 बज रहा था तब से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किए क्योंकि मुझे रील बनाना था। तो मैं तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो अपना वीडियो जो है शेयर कर देती हूँ। तो मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी थी। ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, ये कोई कोलैब की साड़ी नहीं है, ये साड़ी मेरा खुद का खरीदा हुआ साड़ी है। ये साड़ी जब मैं खरीदी थी ना, बहुत समय हो गया, मुझे आई थिंक याद नहीं है, लेकिन तो भी 3-4 साल तो हो ही गए होंगे, आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ये साड़ी मेरी जो ननद है उनकी इतना पसंद आया था, मेरी सास को भी पसंद आया था और जो मेरी मुन्नी दीदी ननद है, हन्नी दीदी, उनको पसंद आया था। तो फिर मैं उन लोग बोल रहे थे ये साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ससुराल में गई थी तो ये साड़ी पहनी थी। उसी टाइम पे जब ली थी तभी का बात है ये। तो फिर उन लोग के लिए भी मैं 3 साड़ी ऑर्डर की थी, एक मेरी सास के लिए, एक हन्नी दीदी के लिए और एक मुन्नी दीदी के लिए। तो मेरी सास के पास भी है, मुन्नी दी के पास पता नहीं है कि नहीं है, मतलब पहनती है कि नहीं पहनती देखे नहीं, लेकिन मेरी सास के पास भी है और हनी दीदी भी पहनती है। सो अभी मैं वही साड़ी देख रही थी ना, तो सौम्या बोली कि ये ऐसा साड़ी ना मेरी मम्मी के पास में भी है। तो हम बोले वही कि हम बोले हाँ, हम भी उस टाइम ना ऑर्डर करके मंगा दिए थे और उस टाइम ये साड़ी इतना सुंदर लग रहा था ना देखने में, अभी भी सुंदर, ऐसा नहीं अभी नहीं, अभी भी सुंदर है। और मेरा क्या है ना, साड़ी थोड़ा कम पहनती हूँ तो साड़ी ना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ रह जाता है। लेकिन अभी क्या रील्स वील्स शूट करती हूँ ना, तो साड़ी पहन लेती हूँ और मुझे साड़ी बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत लोगों को तो सूट पहनना अच्छा लगता है, वेस्टर्न ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, बट मुझे साड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन होता है कि मैं पहन नहीं पाती हूँ, सिर्फ़ ये प्रॉब्लम है, पहन नहीं पाती हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बच्चों का तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए दिन भर जो ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, कोई काम ढंग से मैं नहीं कर पाई, तो ब्लॉग क्या ही शूट करूँ। आज दिन भर मेरे घर में ठीक से खाना भी नहीं बना था क्योंकि बच्चे बीमार थे, किसी का कुछ खाने का मन कर रहा था, किसी का कुछ खाने का मन कर रहा था। तो वही सारी चीज़ें मैं बना-बना के सबको दी थी। प्रॉपरली घर में खाना अच्छे से नहीं बना था सुबह से, और मैं भी ना कुछ-कुछ खा के ही अभी तक हूँ। तो अभी मैं रील शूट करूँगी, उसके बाद बच्चों को लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा छोटा वाला बाबू का तो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया है, साथ में मेरी भांजी को ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गया है, तो इस वजह से। और तो अभी मैं सबको लेके डॉक्टर के पास जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोची रील बना लेती हूँ क्योंकि डॉक्टर के बैठने का टाइम जो है वो इवनिंग का है, तो उससे पहले मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा काम भी करना ज़रूरी है। बहुत कुछ चलता है, मेरा यूट्यूब हो चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, सारी चीज़ें है ना, तो कोई इंसान अपना काम तो नहीं छोड़ सकता है। मेरा तो वो भी रहता है, मैं कभी-कभार स्किप भी चीज़ें कर देती हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही सँभालना पड़ता है। बच्चे हो, हस्बैंड हो, घर परिवार हो, अकेली हूँ सारी जगह, तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बार मैं स्किप भी कर देती हूँ। सौम्या ठीक रहती है ना, तो हमको टेंशन नहीं रहता है। सौम्या ना बाबू को सँभाल लेती है। मेरा छोटा वाला बाबू को सौम्या हैंडल कर लेती है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन सौम्या बीमार पड़ गई ना, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो गई ना कि मुझे लाडा को भी सँभालना है, मुझे सौम्या को भी सँभालना है, साथ में रिशांग को भी सँभालना है। ये चीज़ें हो गया है। इस चीज़ से मैं और ही परेशान हो गई। हस्बैंड तो ड्यूटी छोड़ के रहेंगे नहीं घर में। तो बस, तो अभी मैं यही रेडी हो रही थी रील्स बनाने के लिए। और मेरा कुछ ना, मैंने मेकअप प्रोडक्ट ऑनलाइन मँगवाया है, बट इतनी ये सब चीज़ें जो चल रहा है ना, जिस वज़ह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ गाइज़, मैं एक अपडेट दे देती हूँ कि मैं जब अभी वीडियो डाल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, तभी मैं थोड़ा-सा मतलब वीडियोज़ जो है एडिटिंग कर पा रही हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, वीडियो बना तो लो लेकिन वीडियो ना एडिट ही नहीं हो पाता है। और आज मैंने ना अपने हेयर वॉश भी किया था सुबह में, क्योंकि बहुत ऑयलिंग की हुई थी ना, तो हेयर वॉश भी कर लिया था क्योंकि रील वील बनाती हूँ, थोड़ा चिपका-चिपका सा बाल लगेगा, इस वजह से। सो अभी मैं बालों को अच्छे से थोड़ा-सा देख लेती हूँ कि मतलब थोड़ा ठीक कर लूँ। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा वाला गर्मी हो गया है आजकल। ये वाले रूम में तो एसी चला लेती हूँ, लेकिन वो बाकी किसी रूम में मेरे एसी नहीं है, बस इसी बेडरूम में एसी है। सो मुझे लग रहा है आई थिंक मेरे को एक कूलर लेना पड़ेगा। अभी देख लेती हूँ, हस्बैंड को तो जैसे ही बोलूँगी ना, खर्चे का नाम लूँगी ना, तो चिल्लाने ही लगते हैं।
मेरे पास पहले एक कूलर था, लेकिन वो ना थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, तो मैं किसी को दे दी थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा वाला कूलर लूँ कि ना लूँ, क्योंकि जैसे सेकंड वाले रूम में ना मुझे रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। हालाँकि रात में नहीं लगता, रात में तो इतना ठंडा लगता है इस घर में कि क्या बताएँ। रात में तो मैं एसी भी नहीं चलाती हूँ आजकल, रात में तो सिर्फ़ खिड़की खोल देती हूँ ना, फ़ैन चला देती हूँ, मस्त हवा आता है पूरा एकदम, बहुत क्योंकि साइड से खुला हुआ है ना, तो बहुत अच्छा हवा आता है। मेरे सारे ही रूम में, चाहे हॉल में भी हवा बहुत अच्छा आता है। रात में तो एसी या कूलर का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है, और जब मैं उस रूम में रील्स बनाती हूँ ना, तो मेरे को बहुत गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर हस्बैंड को बोलूँगी ना मैं कि हाँ, मुझे कूलर लेना है, तो चिल्लाने लगेंगे। तो देखिए, मैंने अपनी ये साड़ी पहन ली और इस पे मैंने ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज़ पहना है, और इस ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बिकॉज़ इस ब्लाउज़ की क्वालिटी जो है ना, वो कॉटन की नहीं है। तो गाइस, अभी मैं बनाई हूँ रील, इतना गर्मी लगा है ना मेरे को उस रूम में, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी मैं थोड़ा एसी ऑन करती हूँ इस रूम में, बच्चे इस रूम में है नहीं, बच्चे तो एसी ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे घर के बीमार चल रहे हैं इस वजह से। और बहुत गर्मी, इतना गर्मी उस घर में लग रहा था ना, मेरी हालत ख़राब हो गया रील बनाने में। जितना देर रील बनाई ना, उतना देर मेरा हालत बहुत बेकार हो गया। तो चलिए, मैं अपना जूस पीती हूँ और सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ। आज मुझे जाना है अब सारे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास, मतलब सौम्या, रिशांक, लाडा, सबको लेकर आज डॉक्टर के पास जाऊँगी। सो चलिए, मैं पहले साड़ी चेंज करके नाइटी पहनती हूँ। अभी टाइम में हस्बैंड आएंगे तब जाऊँगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं साड़ी इतना देर रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो है ना, मतलब ब्लाउज़ ना वो नहीं है, कॉटन नहीं है, तो इसमें से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो चलिए, मैं आप लोग से मिलती हूँ। अपना पहले ये जो जूस है, पहले मैं इसको फिनिश करती हूँ। सो गाइज़, मैं साड़ी चेंज करके मैं सूट पहन ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को तैयार कर रही थी। देखिए, मेरा बाबू का ना पूरा मुंह सूख गया है, मतलब मेरे लाडा का ना ऐसा फेस कभी नहीं रहता था, हमेशा खिलखिलाया हुआ फेस मेरे बच्चा का रहता था, लेकिन आज मेरे बच्चा का फेस ना पूरा का पूरा सूख गया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे बिब्बू ना बाबू के लिए बॉटल में दूध डाल रहे थे, और यहाँ पर मैं हस्बैंड को भी वही बोल रही थी कि देखिए इसका कैसा मुँह सूख चुका है। तो अभी मैं इसको रेडी करवा दी हूँ, बच्चे रेडी हो गए, बिब्बू ठीक है, बिब्बू अभी ठीक है टच वुड कि मतलब वो ठीक है, बाकी तो सभी लोग का हाल ना बहुत बेहाल है। सौम्या का भी ना पूरा मुँह सूख गया था, मुझे उनको देख के इतना ऐसा लग रहा था ना कि भाई कैसे भी ये ना ठीक हो जाए, और दिन भर बीमार थी, दिन भर सोई हुई थी, एकदम हिम्मत नहीं था उनके अंदर कि वो उठ पाए, बिल्कुल भी उनके अंदर हिम्मत ही नहीं था। और बच्चे जब बीमार घर के हो जाते हैं ना, तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा अगर आपके घर के बच्चे बीमार हो गए तो। तो बस वही चीज़ें हैं, तो अभी बस सब सुबह को मैं कह रही थी चलिए हम रेडी हो गए, बाबू भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं गाइज़ यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से निकल के डॉक्टर के पास आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे बाबू को पहले लेके आए थे अररिया में ना, मतलब छोटे बच्चों का एक ही डॉक्टर अच्छा है, सतवर्धन नाम है उनका डॉक्टर का, तो एक ही बहुत अच्छा डॉक्टर है। रिशांक का भी मैं जो भी चेकअप्स होता था ना अररिया में, इन्हीं डॉक्टर से करवाती थी बच्चे में, जब रिशांक बच्चा था, और अभी भी मैं इनसे ही करवाती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे का डॉक्टर ना बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत जल्दी बच्चे ना ठीक भी हो जाता है, रिकवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं वहीं आई थी, वहाँ बैठी थी, और लाडा मेरे गोदी में बैठ नहीं रहा था, उनको उसको अपने पापा के गोदी में बैठना था, वो मेरे गोदी में बैठ भी नहीं रहा था। और हस्बैंड ऑफिस से आए थे, अभी अकाउंट चल रहा है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, जिस वजह से मेरे हस्बैंड अभी इतना परेशान है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। हम लोग को लेके आए डॉक्टर के घर से, लेके आए डॉक्टर से दिखवाए, और फिर हम लोग को घर छोड़ के फिर वो चले गए ऑफिस में। रात को फिर 11 साढ़े 11 बजे वो आए हैं, तो अभी उनका जो शेड्यूल चल रहा है ना हेक्टिक, मतलब मैं आपसे क्या ही बताऊँ। एक बात बताए, पापा भाई जी ना मिक्सचर खरीदने गया था। हाँ, देख मेरे पास क्या भाई जी पैसा वाला है बेटा। क्या भाई जी करोड़ों का मालिक है। हम कुछ भी तो गाइस, डॉक्टर के पास से लाडा को दिखा दिए हैं, अब बारी है रिशांक और सौम्या का। तो चलिए अब रिशांक और सौम्या को दिखाते हैं। आज का शाम हमारा पूरा डॉक्टर जाने वाला है। अब कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ? सौम्या को भी दिखाना। तो सौम्या ने को नहीं दिखाई है। मम्मी हमको नहीं। सौम्या बीमार है, तो पूरा दिन बेकार गया है। मम्मी मैं थोड़ी ना, मेरे घर में आज ठीक से खाना नहीं बना क्योंकि घर के बच्चे बीमार है, तो घर में खाना नहीं बनाएगा, इसको विश्वास करेगा।
इस बात को घर में खाना नहीं बना है। सच में गाइस घर में वो बंद करो, घर में मेरे आज खाना नहीं बना। सुबह से पोहा, मैगी, ब्रेड, दूध यही बच्चे लोग खा रहे क्योंकि किसी को खाना नहीं था। फिर वो अपने अकेले के लिए क्या बनाते, हम भी जूस वूस पिए और उसके बाद फिर जो खिलाने के लिए बोल रहे हो वो तो नहीं खिला रहे। पेस्ट्री, सस्ता सुविधा चीजें हम लोग नहीं खाते। नहीं नहीं, सस्ता सुविधा चीजें हम लोग नहीं खाते। हम आज इन लोग को बोले थे कि आप लोगों को पिज्जा खिलाएंगे, बट अफसोस हमारे पतिदेव के पास टाइम ही नहीं है। ये हम लोग को घर पे छोड़ के फिर ऑफिस आएंगे क्योंकि अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, इस वजह से काम बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके जब मुझे काम रहता है तो हमारे पतिदेव को ऑफिस में भी काम रहता है। कोई नई बात नहीं है गाइस। तो एनीवे चलिए चलते हैं। सोम्या और शान को दिखाने के बाद घर की तरफ चलेंगे। एंड मैंने अपना ये नया सूट पहना है। ये सूट हमारे पतिदेव ने खरीद दिया था। आप ही ना खरीदे थे ये वाला सूट? हाँ, यही खरीद दिए थे गर्मी के लिए और सिलवा के भी ला दिए थे। बहुत सारा सूट भी सभी मेरे पास है लेकिन हम सिलवा नहीं पाए अभी। तो एनीवे गाइस चलिए चलते हैं बिना कुछ खाए पिए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जब से चंपारण मीट हाउस में मीट नहीं मिला ना गाइस, जब से चंपारण मीट हाउस में हम लोग खा नहीं पाए ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह चुके हैं। सो एनीवे गाइस चलिए चलते हैं। घर पहुंचते ही फ्रिज में से मैं ये सारा सब्जी निकाल ली थी। सारा का मिक्स सब्जी बनाऊंगी। इसमें ना मटर भी मिला दूंगी, मटर छील के रखा हुआ था तो मटर आलू भी मिला दूंगी और सबका मस्त सब्जी मिक्स वाला बनाऊंगी और फटाफट से खाना रेडी कर दूंगी। और यहाँ पे मैं बस मसाले के साथ इनको भून रही थी। बहुत ज़्यादा आने के बाद वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर बच्चों को दवाई देना था, खाना वाना खिलाना था सबको। हस्बैंड तो हम लोग को छोड़ के घर पर चले गए थे, फिर से ऑफिस चले गए थे क्योंकि बताई हूँ मैं अभी मार्च क्लोजिंग है तो बहुत सारा ऑफिस में काम है जिस वजह से उनको जाना पड़ गया। और मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं तीनों बच्चों का ध्यान रख रही थी। एंड उसके बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे गाइज़। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी, थोड़े बहुत से साड़ी थी और मेरे सूट थे जो मैं कल पहनी थी ना, वो सूट था। तो बस यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें धो के घर का खाना वाना तो मैं बना ली हूँ। आज सुबह ही हस्बैंड निकल गए थे, जैसा मैं आपको बताई थी कल रात में इतना लेट से आए और सुबह में जल्दी निकल गए। 6 बजे के आसपास वो सुबह में निकल गए थे। तो वो तो ना ब्रेकफास्ट किए ना लंच लिए, मतलब उतना सुबह मेरे हिम्मत भी नहीं था कि मैं बना पाती क्योंकि रात में मैं इतना लेट से सोई थी। बीच बीच में उठ के बच्चों को देख रही थी, तीनों बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं लंच रेडी कर पाऊँ या ब्रेकफास्ट रेडी कर पाऊँ। तो हालाँकि मेरे हस्बैंड इतना सुबह ब्रेकफास्ट करते भी नहीं है, तो बस वो सुबह चाय पिए हैं और चले गए हैं। ऑफिस में ही वो लंच कर लेंगे। ऑफिस में ये अच्छी सुविधा है कि इंसान खाना खा सकता है, वरना मेरे को बड़ा टेंशन हो जाता है क्योंकि वो बाहर का खाना खरीद के खाते नहीं है मेरे हस्बैंड। तो ऑफिस का ऐसे है ना, तो टेंशन नहीं है, ऑफिस में खाना वो खा लेंगे। तो ऑफिस में ना प्रॉपर खाना बनता है, लंच बनता है प्रॉपर, दाल चावल रोटी सब्जी भुजिया चटनी, इस तरीके का प्रॉपर लंच बनता है ऑफिस में। तो वो खा लेते हैं ऑफिस में क्योंकि डेली उनका मैं खाना देती भी हूँ ना तो भी उनका खाना बनता ही है, लेकिन वो खाना नहीं खाते हैं। तो जब बिजी रहते हैं ना तो अपना वो सही रहता है कि चलो ऑफिस में खाना खा लेंगे, उतना टेंशन नहीं रहता है। तो चलिए गाइज़ मैं सारे कपड़े उपड़े धो लेती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड भी करूँगी। आप लोग के साथ नए ब्लॉग में मिलूँगी और पता नहीं मैं नए ब्लॉग कब बनाऊँगी, मुझे खुद भी पता नहीं है क्योंकि आज तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो पूरा दिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। सो चलिए टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली में सभी का ध्यान रखिए। तब तक के लिए